हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इट मीन्स आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड या आपके क्रश या आपके लवर, जो आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी हुआ है, कुछ टाइम पहले हुआ है। चलें देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ठीक है, जस्ट एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, नहीं, पेज ऑफ कप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एलिमेंट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, एंड दी डेविल। आपके पार्टनर इस वक्त लॉस में है, किसी ना किसी वो लॉस फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ वैंड्स और यहाँ पर एस ऑफ वैंड। आपके पार्टनर कोई ना कोई ऑफ़र तो आपको देना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल। आई डोंट नो वो आपको कब छोड़ के गए हैं, और ये अब वो बहुत ज़्यादा एक उनको ऑब्सेशन सा हो रहा है आपसे। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। वो कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन वो पेज की एनर्जी में। फाइव ऑफ कप्स, उनको पता है पास्ट में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लॉस हो चुका है, टोटली चीज़ों की एंडिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उनके दिल में एक फीलिंग से ज़्यादा, एक लव से ज़्यादा एक अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अट्रैक्शन की तरफ है। उनका जो माइंड से ज़्यादा वो सोचते हैं। इट मीन्स जैसे कि हम किसी के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं। इट मीन्स यहाँ कुछ सही समझ में नहीं आ रहा, तो हम इस तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। कुछ इस टाइप के पर्सन है। कुछ ना कुछ लॉस हुआ है उनकी ज़िंदगी में, वो एक लॉस की एनर्जी में है। कुछ ना कुछ लॉस हुआ है उनकी लाइफ में। जब लॉस हुआ तो आप उनको याद आ रहे हैं। कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में लॉस आया है, आप उनको उस वक्त याद आए। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ पेज ऑफ कप्स है आपको प्रोवाइड करने के लिए। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ कप्स, एलिमेंट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड और एस ऑफ सोर्ड, दोनों ही एसिस के कार्ड हैं। और ये पेज ऑफ कप एंड एस ऑफ
सोड, पेजेस की एनर्जीज भी है और एसेस की एनर्जीज भी हैं। इट मीन्स दी हाई प्रेस्टिस, वो खामोश हैं आपसे इस वक्त, इस आपके ज़िंदगी में आने से मुताल्लिक़ वो कोई बात नहीं कर रहे। 9 ऑफ पेंटिकल, वो आपको इस वक्त सिंगल देख रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी देख रहे हैं आपके पार्टनर। हाई प्रेस्टिस, वो आपको बता नहीं रहे वो कितना ऑब्सेस हुए हैं आपसे, उनको कितना उनके दिल में एक चाहत है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग, आपके और उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए। वो ये दोनों ही एस, वो क्लियर है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, वो आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी देना भी चाहते हैं और वो इस वक्त अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो इमोशनली आप ही उनको एक सहारा दे सकते हैं, आप ही उनको एक हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको पता है आप इस वक्त सिंगल हैं, अपनी ज़िंदगी में आप सिंगल। एस ऑफ, देखें एस बहुत सारे हैं हमारे पास। एस ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ सोड। इट मीन्स वो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करते रहते हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने इन एंड आउट करा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप इस वक्त जो है आप क्लियरिटी मांगने के मूड में हैं। उनको आपसे लगाव तो है, उनको आपसे आपकी ज़िंदगी में आना तो है, लेकिन एक उनका इन एंड आउट आना जाना कभी भी ये सब चीज़ें बंद नहीं हुई जब से आप दोनों का रिलेशनशिप इनसे स्टार्ट हुआ होगा। इस वक्त आप क्लियरिटी मांगने के मूड में कि चाहते क्या हो, करना क्या है, आगे कोई चीज़ बात बढ़ानी है कि नहीं, या तो ये सब चीज़ें ऐसे ही ज़िंदगी भर इन एंड आउट होती रहेंगी। ये नाइट ऑफ सोड है और नाइट ऑफ वैंड्स है, और आप इस वक्त अपनी एनर्जी में आप क्लियरिटी मांग रहे हैं। आप बोल रहे हैं अगर ये 2 ऑफ कप्स चाहिए तो पहले क्लियर करना पड़ेगा एग्जैक्टली मुझसे चाहते क्या हो। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में तो आना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी पेजेस और नाइट्स की एनर्जी में हैं। वो एक न्यू बिगनिंग बिल्कुल करना चाहते हैं और आप भी एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ सोड, आप एस ऑफ सोड, ये आप लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं और जेमिनी हो सकते हैं। आपको पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं जब भी वो आपके सामने आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ये सब क्लियर होना चाहिए। एस ऑफ कप, आप उनके दिल, आपके लिए उनके, आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन आप इस वक्त आप उनको क्लियरिटी के बिना अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो हमेशा नाइट की एनर्जीज़ में रहते हैं, पेजेस की एनर्जीज़ में रहते हैं, और यहाँ पे शो भी नाइट की और पेजेस की एनर्जी हो रही है। 2 ऑफ कप्स, ये आपके इमोशनल हैं, आपके इमोशंस हैं जो आप देना चाहते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ सॉलिड चाहते हैं और सॉलिड ही ऑफ़र करते हैं। इट मीन्स आप इक्वलिटी चाहते हैं। आप अगर शादी नहीं तो आप एटलीस्ट आप ये चाहते हैं कि इक्वली हम दोनों इस रिलेशनशिप में डालें, हम दोनों की ही खबर हो कि चीज़ें जा कर रही हैं, कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन बात हुई 8 दिन बात नहीं हुई, 1 दिन बात हो गई तो 6 दिन बात नहीं हुई। तो इस तरीके से रिलेशनशिप आपके माइंड में नहीं चलता। आप चाहते हैं अगर मुझे क्लियरिटी दो, अगर अभी किसी ऑफ़र पे या किसी कमिटमेंट में नहीं भी आना तो ज़रा रिलेशनशिप को ही तरीके से चलाना है, इक्वल गिव एंड टेक देना है, आपके माइंड में ये है। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, वो नाइट की एनर्जी में और पेजेस की एनर्जी में, कोई ऐसी किंग की एनर्जी नहीं है जो उन बता रही हो कि वो एक सीधे तरीके से आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर मेंटली अभी भी स्टक हैं, उनको नहीं पता वो आपको क्लियरिटी कैसे देंगे जो आप क्लियरिटी मांगने वाले हैं उनसे, जो आप पूछने वाले हैं कि आना जाना ज़िंदगी में क्यों आप वो आपकी ज़िंदगी में लगा के रखते हैं, उनको इस बात की क्लियरिटी नहीं है। दी एम्परर, बिल्कुल आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं चाहते हो तो क्या चाहते हो और मुझसे क्यों चाहते हो। दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दी व्हील, आप इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ आप कुछ भी, टेम्परेंस, आप बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स आए, लेकिन इस वक्त आप अभी वो भी डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन आप क्लियरिटी मांग रहे हैं। जो आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी आप अपने टेंट्रम्स और ईगो में आ चुके हैं। आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज करना है तो आपको बैलेंस चाहिए।
आप उनको 10 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं। देखिए पीछे 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके माइंड में है कि आपकी उनसे शादी हो, फैमिली हो, दी लवर्स। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई 2 ऑप्शंस हो, कोई ना कोई 2 लोग हों और उनको किसी एक के साथ न्यू बिगनिंग करनी है। एस ऑफ वैंड्स, वो किसी एक के साथ करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, दी टावर, किसी ना किसी रिलेशनशिप को एंड होना पड़ेगा उनकी ज़िंदगी से, एंड करना उनको पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर अभी भी नाइट की एनर्जी में, वो किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो उनको वहाँ से कुछ ना कुछ चोट मिली है, वहाँ से कोई ना कोई उनको डिस्टर्बनेस हुई है, तभी वो इस तरफ आ रहे हैं। और उनका प्रॉब्लम ये है, वो एकदम आके आप आएंगे तो आप क्लैरिटी मांगेंगे, तो वो आपको क्लैरिटी क्या देंगे? उनको खुद पता है, अभी वो खुद नाइट्स की एनर्जी में और पेज की एनर्जी में, आप अभी भी एम्परर की एनर्जी में, आप इन सब चीज़ों को अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को, इस रिलेशनशिप का वक्त चेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस शर्त पे कि अब जो होगा वो कुछ आपसे छुपाया ना जाए। इट मीन्स अब आना जाना मत लगाया जाए, आप आ रहे हैं तो आ जाएं, आपको जाना है तो आप चले जाएं, क्योंकि आप इक्वल बैलेंस चाहते हो रिलेशनशिप में। अब आप ये नहीं चाहते आप इन एंड आउट करो, आप कल आओ तो परसों चले जाओ, 2 दिन बात करो तो 4 दिन बात ना करो, 8 दिन के लिए गायब हो जाओ। आप इस तरीके की चीज़ें नहीं चाह रहे इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ कप्स, आप अपने फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं उनको, अगर वो आते हैं तो आप वेलकम करेंगे, आप आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगे, आप कमिटमेंट की तरफ नहीं। अगर वो इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है या तो वो स्टूडेंट हैं, या तो वो कोई उनका कोई फाइनेंशियली अभी कोई करियर बहुत ज़्यादा सेट नहीं है, वो किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको एक कमिटमेंट दे सकें। इस बात का अंदाज़ा आपको भी, लेकिन आप चाह रहे हैं एटलीस्ट रिलेशनशिप में हैं तो हमें पता तो हो एक दूसरे का, इसमें इक्वल बैलेंस तो हो ही सकता है। अगर मैरिज नहीं हो सकती, इस वक्त कमिटमेंट नहीं हो सकती, फैमिली के आगे बात नहीं रखी जा सकती, कुछ तो ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस हैं। आपके पार्टनर को एक तरफ आने के लिए एक रिलेशनशिप की एंडिंग्स करनी पड़ेगी, आपकी तरफ आने के लिए उनको कुछ ना कुछ ख़त्म कर कर आना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपका मूड बहुत आप क्लैरिटी को डिमांड कर रहे हैं। आपकी कोई इस वक्त डिमांड नहीं है, टेम्परेंस, बैलेंस है और क्लैरिटी है। आपके लिए जो नंबर्स हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकता है। ठीक है, आपके लिए एडवाइस जो है, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। भाई आपको आपके ऊपर कंट्रोल करने का कहा जा रहा है, अपनी चीज़ों को, अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको खुद समझना पड़ेगा, अपने लिए खुद बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको कहा जा रहा है उसकी एंडिंग्स कर दें, ताकि आपके लिए न्यू दरवाजे खोले जाएं। आपके पास बहुत ज़्यादा एंडलेस पोटेंशियल है, आपको भी इस वक्त अपने पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं है। डोंट डाउट योर वर्थ, अपनी वर्थ पे, आपकी जो वर्थ है उसको बिल्कुल डाउट ना करें। डेंजरस, आप बिल्कुल अपनी शर्तों पे इस रिलेशनशिप को, यूनिवर्स कह रहा है, चला सकते हैं। अगर आपको आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो ये आपकी जगह ही नहीं है, आपको यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। फ़िलहाल इस वक्त के लिए लेट गो करना चाहिए इस रिलेशनशिप को, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, इस वक्त के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, उनको अभी तक क्लियर नहीं है, उनको वहाँ एंडिंग करके, उनको वहाँ से ज़रा सा भी डिस्टर्बनेस होती है, उनको कोई डिप्रेशन मिलता है, उनको कोई ऐसा ट्रॉमा उनको फील होता है, वहाँ पे कोई ना कोई मसला क्रिएट होता है, तो आप याद आते हैं, वो भी फिर आप याद आते हैं, आपसे क्या करते हैं, हीलिंग एनर्जीज लेते हैं, आपको ड्रेन करते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। आपके पार्टनर, आपको कहा जा रहा है वो अभी भी कोई भी ऐसा एक सॉलिड ऑफर देने के लिए रेडी नहीं है। इट मीन्स वो एक बैलेंस, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए रेडी नहीं है आपके साथ, वो इन एंड आउट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स की एनर्जीज में आए हैं, वो पेजेस की एनर्जीज में आए और दी डेवल की एनर्जीज में आए। उनके अंदर एक अर्ज है, उनके अंदर एक कोई इमोशनल टच या इमोशनल फील नहीं है इस वक्त, उनके अंदर एक अर्ज है, वो जिसको एक देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ हुआ, उस तरफ वो चलते चले जाते हैं। आपको कहा जा रहा है अपने पोटेंशियल पे डाउट ना किया जाए, आप अपनी वर्थ को पहचानें आप, और जो एंडिंग्स हो रही हैं
वो होने दें, उनको मत रोकें, क्योंकि वो इस वक्त आपका इन सब चीज़ों को लेट गो करना ही ज़रूरी है। आपके लिए वो सब चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं, फिर आपको किसी डिप्रेशन में, फिर आपको किसी ट्रॉमा में, फिर आपको किसी रिग्रेट में डाल सकती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ज़रा अपने आप को कंट्रोल कर लें। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको कंट्रोल कर लें फ़िलहाल इस वक्त के लिए। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी कि आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।